दोस्तों नमस्कार। आज पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया पत्रकार ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने अपना सामान यहाँ भेजना बंद कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने उसके आयात पर रोक लगा दी थी। इसके कारण यहाँ हर वस्तु का रेट बहुत आसमान छू रहा है। सामान्य नागरिक के लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है और पाकिस्तानी आर्मी मजे से अपना बिजनेस कर रही है। केवल जनता को ही बुरी तरीके से परेशानी हो रही है। देखिए इस वीडियो को। का कंपैरिजन कर लेते हैं और यकीन जानिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा जब मैं अपने माशरे पर नज़र डालती हूँ कि हम मुसलमान सिर्फ इबादत तक महदूद हो चुके हैं। या एक दूसरे को फतवे बांटेंगे कि इसने ये नहीं किया तो ये मुसलमान नहीं है, उसने ये नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अपने गिरबानों में झांक के नहीं देखेंगे। सिर्फ इबादत तक हमने महदूद कर दिया अपने मज़हब को। क्या कभी हमने सोचा कि सदियों तक दुनिया पर हुकूमत करने वाले मुसलमान आज क्यों बेबसी का शिकार हैं? क्यों अपने हकूक़ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों दुनिया में कई इस्लामी ममालिक होने के बावजूद दुनिया में जिस पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है वो मुसलमान है? ज़्यादा आगे ना जाएं, इसके लिए आप अपना मुआशरा देख लें, इस पर गौर करें। ईद कुर्बान एक मजहबी त्यौहार है। ये वो त्यौहार है जो लोगों ने कर्ज लेकर भी मनाया होगा। ऐसा ही है, हर मुसलमान की कोशिश होगी कि वो कुर्बानी कर ले, भले उसको थोड़ा उधार ही क्यों ना लेना पड़ जाए। लेकिन इसी इस्लामी त्यौहार से पहले यही मुसलमान महंगाई का तूफ़ान भी बर्पा कर देता है। यही मुसलमान महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर देता है। ज़रा देखिए। महंगाई की वजह से ना सारे अवाम परेशान हो गए हैं। पेट्रोल कितना तक पहुंच गया, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगा हो गया। ईद के सीजन में एक तो कोरोना की वजह से कारोबार नहीं है, दूसरा इतना महंगाई हो गया कि बंदा परेशान हो गया। क्या करे बंदा? स्टोर से चल जो आटा लैन अज 60 रुपये तो कल 70 रुपये किलो होंदा। इन्हों चाहिए कि इन माफिया भी फड़न। चीनी का कंट्रोल नहीं इन्हों को हो रहा, पता नहीं इन्हों अपन शुगर मिल्लां वा पहले तो कहते जरदारी दियाँ नवाशरी दियाँ, ये किन्हों दियाँ इन्हों की गौरमेंट जड़ियाँ चल रही जी 100 रुपये किलो चीनी पहुँच गई है। आवाम को बहुत तकलीफ हो रहा है इसकी वजह से। इतना कमाई नहीं हो रहा है कि दिन में मतलब बिजली का बिल हम पूरा करें। आटा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। टमाटर देखो, आप जाके हरी मिर्च देखो, लहसुन देखो, अदरक देखो, ऐसे इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए है जैसे ईद आते ही रेट आसमान से पहुंच जाते हैं। अब जिसके 4 बच्चे उसको पालना बहुत मुश्किल काम हो गया, समझ आए ना। और बेरोज़गारी इस कदर है जिसकी है नहीं। और 12,000 रुपये की तनख्वाह में 4 बच्चे आदमी पाल ही नहीं सकता। सिर्फ सुबह का नाश्ता करा सकता है 12,000 रुपये की महीने की तनख्वाह में। सिर्फ जुलाई की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के महीने में ज़रा सुनते जाइएगा नाजरीन, सिर्फ जुलाई में सब्जियां माहाना बुनियाद पर 23% महंगी हुई हैं। 3% सही सुना आपने। टमाटर की अगर मैं बात करूं तो 189% महंगा हो गया, 179% महंगा हो गया, सॉरी 179% महंगा हुआ। प्याज की बात करूं तो 16% महंगा हुआ, अंडे 10% और मुख्तलिफ मसाले 7%, गंदम 7%, आलू की बात करूं तो आलू 4%, गोश्त 3.9%, चीनी 3.8% महंगी हो गई। सस्ता इसमें से कुछ नहीं हुआ, सब महंगा हुआ, आपको बता रही हूँ। सिर्फ जुलाई के महीने की बात कर रही हूँ। जुलाई में जो माहाना बुनियाद पर मोटर फ्यूल 27% महंगा हो गया। और सालाना बुनियाद पर अगर देखा जाए तो सोचिए जुलाई में शहरी इलाकों में, मैं आपको बता दूं ज़रा, टमाटर 100%, आलू 63%, दाल मूंग की बात करूं तो 46.25%, अंडे 43.11%, मुर्गी 36.69% महंगी हो गई। और ये वो चीज़ें जो लोगों की रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हैं। अब दाल तो सब ने खानी है कि दाल भी ना खाएं, चले गोश्त तो गरीब नहीं खा सकता, दाल तो आप सब ने खानी है। ये आलू देख लें आप, टमाटर देख लें, प्याज देख लें, अगर ये चीज़ें भी महंगी होगी तो गरीब कहाँ जाए? जुलाई में तो सालाना बुनियाद पर चीनी है। अब चीनी भी हर घर में इस्तेमाल होती है, गरीब चाय तो पीता ही है ना, चाय में चीनी डाल के पिएगा। चीनी 17% महंगी हो गई। और गंदम की मैं बात करूँ, गंदम भी सबने इस्तेमाल करनी है, 28.52%। और आटा 18.52% महंगा हुआ है। आटा बाटा भी सबने खाना है। अब रोटी बिना गरीब खा सके तो क्या मिले फिर उसको? आटा, चीनी, पेट्रोल का बहरान होने के बाद, क्योंकि अफसोस के साथ कहूँगी सीज़न ईद का था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ईद का सीज़न था, तो मुसलमानों के मुल्क में ये हुआ जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इसलिए महंगा होने की बारी थी सब्जियों की। और महंगी किस लिए की?
ये महंगी किसने की? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वालों ने। बाहैसियत एक मुसलमान कौम, बाहैसियत एक मुसलमान कौम हमने अपना मुआशरा, आप सोचें ज़रा, कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ लोग चाहते हैं कि करप्शन हो, हर कोई अपनी सतह पर, अपनी अपनी सतह पर अपने लेवल के मुताबिक करप्शन करना चाहता है। ईद आती है तो सब्जियां महंगी हो जाती हैं। जो महंगा करता है वो जानता है कि वो मुनाफिखोरी कर रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है, और इसकी वजह से कई अफराद मुश्किलात का शिकार होंगे। क्या सोच रहे हैं आप नाज़रीन? ऐसा ही है ना, अफसोस किया जा सकता है। अब रियासत मदीना ऐसे ही नहीं बनती। रियासत मदीना का नाम तो सबको अच्छा लगता है। रियासत मदीना तश्कील देने के लिए अपने दुश्मनों की अमानतों को भी वापस करना पड़ता है, और ताइफ के मैदान में लहू लुहान होना पड़ता है। आहद के मैदान में दान शहीद कराने पड़ते हैं। अपने और इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त फाश देने के बाद अफवा दरगुजर से भी काम लेना पड़ता है। सादगी और किफ़ायत शारी का अमली नमूना भी पेश करना पड़ता है। एहतसाब और इंसाफ की शानदार रिवायात कायम करनी पड़ती हैं। अमानत, दयानत और सदाकत के सुनहरी उसूलों पर आपको अमल करना पड़ता है, तब जाके बनती है रियासत मदीना। और हमारे माशरे में रियासत मदीना बनाने में अब कुछ तो रुकावट होगी। अब जरा आप सोचें कि क्या रुकावट है। आज मैं आपको बताने से पहले आपसे पूछती हूँ, चलें आप सोचिए नाजरीन, जो सुन रहे हैं, मैं फिर आपको जवाब दूंगी। जरा 1 सेकंड की मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ। हमारे माशरे में रियासत मदीना बनाने में रुकावट कौन है आपके मुताबिक? मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। पूरा यकीन है मुझे कि आपने भी वही सोचा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम खुद हैं, सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। अपने माशरे को रियासत मदीना बनाने में रुकावट हम सब खुद हैं। हमारा ये रवैया, और ये रवैया कितना नुकसानदेह। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले बेईमानी, रिश्वत, मुनाफाखोरी, इस तरह की बीमारियों का शिकार हैं। और मेरे ख्याल से बीमारी का लफ्ज़ मैंने सही इस्तेमाल किया, बीमारियाँ ना, अखलाकी बीमारियाँ। क्या सिर्फ इबादत तक महदूद हो जाना अलामा साहब हमें मुसलमान बना देगा, और इखलाकी तौर पे हम नीचे से नीचे जाते चले जा रहे हैं? ज़रीन भी मुस्तफ़ीद हूँ आपकी बात सुनने के बाद। आपकी बात से मेरे ज़हन में एक पॉइंट था। अब देखिए, जैसा कि कोरोना आया, आपने देखा कि मास्क महंगा हो गया क्योंकि लोगों को चाहिए था, उन्होंने कहा महंगा कर दो, ठीक है। कभी चीनी, कभी आटा महंगा हो जाता है। पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया, यानी पेट्रोल नायाब हो गया। कभी गलती से किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए, वो मार्केट से गायब हो जाएगी, लेकिन महंगी होगी तो हर दुकान पर मिल रही होगी आपको। ईद आती है, कपड़े महंगे हो जाते हैं, गोश्त महंगा हो जाता है। बड़ी ईद आती है, सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं, मसाला जात महंगे हो जाते हैं। अब वही बात कि इस्लाम तो है, लेकिन इस्लाम पर अमल दरामद कितना है? अलामा साहब आगे आप प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कर दीजिए।